उसके इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, नाइट सोने टाइम में गर्म पानी रख दो एक बाल्टी में, पैर रखो उसमें 5-10 में आधा घंटा तक, उसके बाद थोड़ा माफ करके उसके बाद तेल से थोड़ा मर्दना मसाज करके सोना, बिकॉज यू शुड आर्टिफिशियली डू द सर्कुलेशन एंड एटलीस्ट वीकली ट्वाइस सिट इन द हॉट वाटर बाथ, हिप बाथ। एक बड़ा प्लास्टिक का कुछ टब ले लो, उसका हॉट वाटर भर दो, आप उसके बिटाना नहाने के पहले आधा घंटा। दैट मीन्स योर नेवल से योर थाइस तक गर्म पानी में आप बिटाना है वो पूरा। हिप बाथ इज वेरी गुड फॉर द एवरीथिंग, internal organs, everything, it's very good. It relieves you. Okay, hip bath, and this is a must nowadays because of हमको पूरा बदल गया ना डिजाइन, उसके हमको प्रॉब्लम होता, उसके थोड़ा टिप्स है पूरा, हमको एकदम पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए कुछ ना कुछ करके वो रिवाज कंटिन्यू करना, वही है। अब मसाज करना, सुबह सुबह आपको पैर का मसाज देना जरूरी है, शाम को नाइट को भी अचानक बेड को जाके नहीं सोना, 10 मिनट ब्रीथ लेना, उसके बाद प्रे करना। वो टाइम में वो दिन में कौन कौन आपको कोच मदद किया उसको थैंक्स बोलना, किसके साथ झगड़ा हो तो उसको फॉरगिव देम एंड आपको गलत है तो आप उसको पूछना, प्लीज फॉरगिव अस, लाइक दैट। इसके क्या है, व्हेन यू रिलीव्ड योरसेल्फ, again your endorphins will release your, that means your BP उसका आप युगों से स्टक हुए तो आपको प्रॉब्लम है। when you relieve that time with the day, obviously माइंड भी क्लेंस होना चाहिए एवरी डे। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछना, कुछ डाउट्स है तो पूछना। डाल के खाना चाहिए या गरम करके जो हम तड़का लगा, कुछ में तड़का है ऊपर डाले तो अच्छा है, सबसे छोटा चावल ये खाना हमको नहीं है, इस वजह से गरम करके तेल डाल सकता है। ओके जी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? सुबह से अभी तक क्या क्या बोला आपको समझ गया? ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा खाने से आपको कुछ नहीं होता, कैसे जीना ये नेचर समझना, नेचर के साथ आपका रिश्ता कैसे बनाना आप समझ गए तो आपको हेल्थ मिलता, आनंद मिलता, नहीं तो इतना अच्छा खाए तो कुछ नहीं होता। आप अच्छा मिलेट खा लो, आपको कच्चा घोई खाओ, कुछ नहीं होता। You should understand the first rhythm of the nature, how to connect yourself to the nature should understand first. If you support your body, body will support you. Okay? Body को cleanse करने के लिए, heal करने के लिए मौका देना हम daily। वो टाइम में alkaline हो जाता, पूरा प्रॉब्लम का solution हमको मिलता, नहीं तो there is no shortcut, no shortcut. Be selfish. Be selfish, not self-centered. Okay, understand? Okay. खाना एक्शन नहीं था, इससे जैसे एक होल फूड है तो सब्जी बना के वही फूल खा सकता बस। ये दो सब आपको फ्रेंच पीपल के बाद ये पूरा हमको आदत हो गया। दैट मीन्स अभी से 400 साल के पहले से हमको आदत हो गया। आलू पराठे खाते हैं वो गलत है। इससे सीरियल है वो भी स्टार्च है, वो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये भी प्रोटीन है। ऐसा मिले तो ऑल सीजन खा सके, वो सब मिले। रागी और बाजरा तो सर्दियों में खाता। हाँ, सर्दी में खाता। बाकी जो ऑल सीजन। गेहूं में चने का आटा मिला सकते हैं। एक्चुअली हमारा इलाका के गेहूं का मैं बोलता आप कहाँ से? गेहूं और चने का आटा जैसे मिला के खाया जाता है। हाँ, मल्टी नहीं, वो पल्स है ना, पल्स एंड वो सीरियल मिल सकता, एक ही है, वही एक ही है, बट
don't mix two cereals together, two pulses together. You understand? आप रोटी खा रहे हो उसके साथ हम दाल भी खा रहे ना, दैट मीन सीरियल खा रहे हो, पल्स खा रहे हो. बट डोंट मिक्स 3 रोटीज, बाजरा रोटी, जवार रोटी, दोनों एक ही साथ नहीं खाना. खाए तो अब जवार रोटी खाए तो जवारी रोटी खाना बस, उसके साथ चावल नहीं खाना, बिकॉज दैट्स आल्सो एक दल है, ये एक दल है, बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज डिफरेंट. कभी भी खाए तो खाना, वही अकेला खाना है. But that's why I'm giving the common sense in that no cereal should be mixed, no pulses should be mixed, no pulses. Actually हमको विंटर का क्या प्रॉब्लम है? विंटर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ा होता. दैट मीन्स हमारा जठराग्नि ज्यादा है. ओके, जठर, उसमें फॉक्सटेल मिलेट खा सकता, बाजरा खा सकता. ओके, कितना कोई हाथ कुछ से ना काट कुछ खा सकता, सर्दी में खा सकता. हमको अग्नि ज्यादा है ये टाइम में, इसलिए खा सकता. हाँ, रागी फाइबर वो खा सकता. इवन कोडो मिलेट खा सकता. समर में हमको लिटिल मिलेट होता ना, उपवास का जगह लिटिल मिलेट सावक, वो हल्का होता. वो सावक पूरा खा सकता, बट प्रिफर ओनली लाइट फूड्स. रागी इज गुड फॉर द समर एक्चुअली. रागी फॉर समर? समर रागी तो गर्म होता नहीं, गर्म होता, ये गर्म होता. बाजरा गर्म होता. रागी गर्मी में खा सकते हैं. क्या है ना, ये इलाका के इलाका को चेंज हो जाता. हमारा इलाका में ऐसे नहीं होता. हमारे इलाका में ये अनाज है ना पूरा साल पूरा खाता, साल पूरा खाता. गर्म रहता है ना, यहाँ तो सारा सीजन गर्म सारा सर हम पूरा टाइम में पूरा खाता हूँ, बट एक ही टाइम में एक ही खाता हूँ. आप लोगों को कैसे बन सकता है? अभी बाजरा खा सकता है, अभी फॉक्सटेल मिलेट खा सकता है, बट एक ही दिन का एक ही खाना है. सर्दियों में गर्मियों के लिए चाहिए. तो लिटिल मिलेट खाना, लिटिल मिलेट, सामान बानियाड से खा सकता है. रागी बानियाड मीन्स बगर है, बगर. कोकोनट मिल्क निकालने के बाद में जो कोकोनट बच गया, हाँ, सिमिलरली मूंगफली का दूध निकालने के बाद में या तिल का दूध निकालने के बाद में, तो वो जो कोकोनट बच गया उसका क्या यूज कर सकते हैं? मैं हम लोग साउथ इंडियन चटनी डालता हूँ. उस दिन में चटनी बनता, चटनी भी डालेंगे, नहीं तो सब्जी भी डालेंगे. कुछ सब्जी बनाता ना, कुछ तरकारी बनता, उसके ऊपर ऐसे टोप करके खाएंगे बस. सूप में, खिचड़ी के अंदर में जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है कुछ भी हो सकती है, कोई भी रेशियो में. वही एक अच्छा क्वेश्चन है. अप टू 40 years, up to 40 years उम्र के, you can take 60% of the cereal pulses, 40% of the तरकारी you can take. But after 40 उल्टा करना आप, 60% vegetable, 40% pulse and cereal. आजकल वो करिए तो अच्छा है. अच्छा फाइबर भी मिलता है वो तरकारी से, आपका हल्का हो जाता है डाइजेशन के लिए. ओके, अब 40 उम्र के बाद आप 40% सीरियल एंड पल्स, 60% वेजिटेबल. और स्टीम वेसल्स भी आज के डेट में आए हैं मार्केट हाँ, में, उसके बारे में आपका क्या व्यू? स्टील वेजल्स. स्टीम वेसल्स, नीचे में जो है ना कॉइल्स होती हैं, हाँ. एट द बॉटम ऑफ द वेसल देयर बी कॉइल्स, एंड देन देयर विल बी between the outer layer and the inner layer there will be hollow part. Okay, hello, And then okay. the water goes through that and that becomes a steam, and inside that you put all the cereals and everything, and with water quantity, and then it boils, but Oh. not is with the heat, it is because of the steam. Okay, steam is good actually. Steaming is the good. In cooking method, steaming is always better. Okay. In our house also, vegetable कैसे हम सब्जी बना के मैं क्या बनाता हूँ, और स्टीम करके थोड़ा तड़का मार के तड़का में डालता हूँ. स्टीम बनेगा तो हमको 10 मिनट में लेटेंट हीट में पक जाता, वो पानी के टच नहीं हो जाता, इसलिए उसका न्यूट्रिशन माइक्रो रिटेन हो जाता. हमको पहले ऐसे हमको स्टीम करके तड़का में फाइनली डालता हूँ. Steam cooking retains the micronutrients. Yes. In the water it get lost. Some of the micronutrients definitely lost if you touch it with the water. In boiling में obviously steaming का boiling का फर्क हो जाता. Steaming में ज्यादा nutrients retain होता, boiling में ज्यादा nutrients lose हो जाता. अभी फ्राई में बोलना नहीं है, फ्राई में माइक्रो फ्राई में पूरा
पूरा खत्म ही है, ओनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, ओनली एक ही फायदा है हमें, आपको दरवाजा बड़ा करना है बस। इसके बाद बरात के बिना कलई के बनाएगी, कढ़ाई है, पूरा कढ़ाई पहले जो बना कलई नहीं है। वो वाला उसमें मैंने कट्टा नहीं है ना, ओनली भून लिया। ओनली दाल बना सकता, चावल बना सकता, दूध बना सकता बिना कढ़ाई से, दाल चावल दूध बना सकता। कलई से एल्युमिनियम फॉइल, दिस अ टीन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नव नमक एंड अदर मटेरियल, तगर बोलता हूँ वो मटेरियल टीन है। कलई करना बेटर। कढ़ाई कर दे तो आप क्या पका सकते, बट बिना कढ़ाई से आप दूध पका सकता, चावल दाल बस। और कुछ डाउट्स है? एक हमें काली मिर्च और हल्दी प्योर कहाँ से मिल सकती है? हर बार वो आपको यू शुड एक्ट हो जाता है, उसकी पहचान कैसे है कि वो कौन सी है प्योर? you should depend upon your supplier, you should have that, that depends upon the, any doubts? ये 2 मिनट बैठेंगे, हम खत्म करेंगे, छोटा प्रेयर करके खत्म करेंगे। इडली वेसल है, इडली वेसल में डाल दो बस, डबल बॉइलिंग है, डबल बॉइलिंग। ये सीधा स्टोव में रह रखना, वो दूसरा भगवान में डबल बॉइल करना, वो है। यू अंडरस्टैंड द इडली मेकिंग, यू अंडरस्टैंड इडली मेकिंग? उसके अंदर भी पानी रहता है, इडली तो बैठ पानी है ना, उसमें भी पानी है ना, इडली में भी पानी है ना, पानी निकलने के स्टीम कर रहा ना आप। यू मेकिंग टू हार्ड देन ओनली ना, दैट उसके भी पानी, इसके भी पानी है वो। हमें भी बच्चे बना दिया वो रोस्ट कर। ओके, कुछ डाउट्स है तो पूछना। क्या? हाँ? कलई वाले में हाँ। उबाल के रखा है, चेंज करना है। चेंज करना है, उबाल में चेंज करना है। चेंज आम का मिट्टी होता, सिरामिक होता, ग्लासवेयर होता। स्टील इज द न्यूट्रल, स्टील इज द न्यूट्रल। मिट्टी के बर्तन ज्यादा बेटर है। मिट्टी इज द बेटर बिकॉज इट ऑक्सीजन, इट सर्कुलेट्स द ऑक्सीजन। ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स छुड़वा प्रेस्ड राइस है ना, हमको चावल है होता है ना, इधर मिलेट से बाजरा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए, सभी आराम से बैठिए। 2 मिनट अभी टाइम है। अभी आप लोगों के लिए खाने के एंड में जो बाजरे का लड्डू कोई ना, बाजरा सेम है, इधर हलवा बनाए ना सेम है, वो भूनना घी से, उसके गुड़ लगाना, आपको तिल चाहिए तिल, नहीं तो मूंगफली, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के लड्डू बनाना है। फ्राई करना फर्स्ट तेल घी से, फ्राई करने के बाद उसमें कुछ रोस्टेड पाउडर डाल सकता, कुछ तिल का रोस्टेड पाउडर, नारियल रोस्टेड पाउडर, कुछ करके फाइनली एक दागा जागरी, कितना चाहे उतना जाके ऐसा रोस्ट करके वो चानी बनाया ना, चानी डाल दिया ना, इसके लिए वो पूरा बाइंडिंगनेस आ जाता। उसके बाद लड्डू बना के सुखो करके अभी आप लोगों के लिए जो खाने की एक चीज और है, और भोजन भी बहुत सारा बचा है, किसी को यदि लेकर चल जाना हो, अभी भी भंडारा खोल देंगे तभी खत्म नहीं होगा, इतना सारा बचा हुआ है। तो आप लोगों ने राम भाई के सामने हमारी बात नहीं रखी कि यहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, पता नहीं कम खाया। जो बच्चा होगा वो जरूर लेके जाइए, आप बच्चे परिवार को खिलाइए कम से कम, अगर आपको कुछ है तो लेके जाइए। मैं बोलता जी, आज से तेल पूरा चेंज करना, कोल्ड प्रेस ऑयल से करना, ओके? बाजार से ब्रांडेड तेल से ये करना। दूध पक्का नहीं तो आप दूध के क्या क्या है वो पूरा दही में मिलता, छाछ में मिलता, दैट्स व्हाई बेटर टू टेक द दही एंड द, इफ यू वांट द मिल्क यू कैन ऐड द alternate milk, that's all, but दही का ना daily दही, घी and छाछ is the better probiotic and it's a good protein, good calcium food, that means जरूरी है वो, but it should be देसी वाला है, देसी वाला। एंड चीज बिल्कुल स्टॉप करना, चीज नहीं खाना, ये चीज हमको नहीं जमता। पनीर इज नॉट गुड फॉर अस,
If you have the proper hard work, then you have the right. आज से पूड़ी भी नहीं खाना, पूड़ी खा सकता हम, बट एक पूड़ी के लिए 2 किलोमीटर दौड़ी पैदल जाए तो एक पूड़ी खा सकता हम अधिकार नहीं है। 4 पूड़ी खाने है तो 6 किलोमीटर मिनिमम हम पैदल में जाके आके खाना है। आपको एक वड़ा खाए तो 1 किलोमीटर पैदल जाए तो वो टाइम में हमको अधिकार है खाने के लिए, वो समझना है। बिना खा के बैठ के ऑफिस में बिठा के मेंटल टेंशन फिजिकल कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं वो लेने के। 6 इंच का टंग, 6 फुट का मंच का पूरा बाने स्लेव कर दिया, 6 इंच है 6 फुट का स्लेव कर दिया, वही प्रॉब्लम है। चाटने के लिए रिजल्ट क्या होगी? बोलिए जी। प्रोटीन हाँ? प्रोटीन प्रोटीन हाँ? क्या बोला आप? हाँ मैं बोलता हूँ, वो बोलता हूँ, आई अंडरस्टैंड, आई ऑब्जर्व योर पॉइंट। नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन कैसे मिलेगा? नेचुरल फॉर्म में पूरा दाल्स में है, पूरा सीरियल्स में प्रोटीन है। इफ यू टेक होलसम फूड, नेचुरली ग्रोन फूड, हमको नेचर दे दिया उसमें है, वो ऑब्जर्व करने के लिए हमको वो नहीं है, हमारा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर रहा। मॉर्निंग इफ यू टेक द एशकॉट जूस, सुबह मैं बोल रही है ना, ब्रश करने के बाद एशकॉट जूस पिए तो आपको बॉडी प्यूर हो जाए, इट सक्स ऑल द फर्दर टॉक्सिन, डिटॉक्सिफाई हो जाता। हाँ, सफेद पेटा का जूस 1 ग्लास छोटा कप मॉर्निंग बिफोर यू फूड, हाफ एन आवर बिफोर, इफ यू हैव एवरी डे प्री ब्रेकफास्ट 1 ग्लास जो है तो नर्व्स को भी अच्छा, जिंदगी पूरा ऐसे आप एटलीस्ट वीकली ट्वाइस ये तो आपको स्ट्रोक नहीं आता बॉडी में। इट वेरी गुड फॉर द नर्व सिस्टम। आंवला बट पेटा का पिका, दैट्स आल्सो गुड, आई एम टेलिंग यू। व्हाइट पेटा का जूस डेली सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट पिया तो आपका बॉडी फर्दर डिटॉक्सिफाई होता, इट्स वेरी गुड। समटाइम्स यू कैन मिक्स द कोकोनट वाटर टू, इट गिव्स मोर इफेक्टिव। कोकोनट वाटर विद एशकॉट, किसी को हमको सिलेन वाटर, सिलेन बॉटल है ना, सिलेन को जरूरत नहीं, दोनों मिक्स करे तो हो जाता, पूरा मिनरल पूरा शुगर्स मिलता मेरा हमको। किसी को तो ऐसा हालत है तो इमीडिएटली गिव दिस 2 जूसेस एश गुड। इमीडिएटली आपको मरने वाला भी उठ के पीट सकता, इतना मात्रशाली है तो ये ला सकता होता है। पूरे साथ बोल सकते, कुछ नहीं, डिटॉक्स पे रहे हो गया, निकाला होगा। ये बुक होल्ड हो गया है, क्या ये बुक लिखा है दिस अमेरिकन मिलेट बोल के, ये अभी नहीं है, 6 साल के पहले मैं लिखा ये बुक। बट आई एम अपडेटिंग दिस बुक नाउ, इट्स खत्म हो गया, नेक्स्ट महीने पूरा अपडेटेड वर्जन, ऑल टिप्स एवरीथिंग यू विल गेट। If you give your numbers, he will send a WhatsApp message to you, the book is ready, then you will get the book. Next month you will get the total full book, February ending में total full book with updated version, all mudras, digestion mudras, kapha dosh के लिए, including everything holistically, that book will get you February ending में, when you will finish, almost it's on the way, almost in printing में, then I will give a message to him, he will forward the message, whoever they want, by postal or by physically you can take from him, okay? इंग्लिश में कर रहा हूँ, इसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा, पंजाबी में भी कर रहा हूँ, हम पंजाब में भी कर रहा, लोकल कुछ लोगों को भी मैं देता हूँ, दे कैन ट्रांसलेट इन द लैंग्वेज। अभी एनर्जी बार, बच्चों को हमको एनर्जी बार कुछ नहीं है ना, उधर खजूर है ना, खजूर अंजूर है, खजूर है जी, ये ना, इसका सबसे फ्लेक्स नहीं मिले तो क्या करना, जवार लेना, जवार 8 घंटे भिगा के सुक्का करना, चाय में शेड में सुक्का करना, 20% हमको उसके मॉइस्चर होना चाहिए, उतना तक वो चाय में
सूखा करना। उसके बाद ये इतना थिक बॉटम लेके उसमें डाल के सिम में ऐसे भूंगिए तो वो पूरा फूल हो जाता, फूल जाता वो पूरा। ओके, ऐसे डाल के उसमें अंजीर, डेट्स एंड पूरा नट्स होता है ना, तरबूजा के सीड्स, पपी सीड्स डाल के पूरा कूट के अच्छा कूटे तो उससे बाइंडिंग निकलता। उसके 4 बॉल्स बना के अच्छा दबा के प्लेट में बार्स काट के हमको बच्चों के पूरा लोगों का पूरा को अच्छा है, ये थायराइड को भी अच्छा है, ब्रेन का न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट, नींद भी अच्छा आता है वो खाए तो, हमको ब्लड को ताकत को भी अच्छा है। कुछ नहीं है, यू कैन टेक द जवार और बाजरा, सोक इट फॉर 8 hours एंड ड्राइन इट एंड ड्राई इट इन द शेड छाया में टिल इट रिटेन्स 20% मॉइस्चर। 20% तक उसका थोड़ा गीला होना चाहिए, 80% वो सूखा होना चाहिए। उसके बाद थिक बॉटम लेके, पुराना जमाने में होता ना थोड़ा मिट्टी डाल के ऐसे पॉप्स, ऐसे अभी मिट्टी नहीं है इसीलिए इसमें थिक बॉटम में वो डाल के सिम में ऐसे आप फ्राई करिए तो, रोस्ट करिए तो वो फूल जाए। ये कुछ नहीं है, वो 20 मिनट ऐसा लगता। अभी बना सकते हैं, अभी टाइम है क्या? टाइम है वो ना, भिगवाना है ना, भिगाना है ना। हाँ, इसीलिए मैं फ्लेक्स लेके आया। फ्लेक्स नहीं तो वो कर सकता, उससे अंदर वो रोस्ट करने का, वो पफ्स है तो पफ्स डायरेक्ट हो सकता, नहीं तो ये थोड़ा फ्राई करके उसके अंदर खजूर, दैट मीन डेट्स, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स पूरा, पपी सीड्स है, तरबूजा सीड्स है, पूरा डाल के अच्छा कूटना, नहीं तो मिक्सी में एक हल्का से 2 टाइम ऐसे करिए तो बाइंडिंगनेस मिलता। वो अच्छा दबाना, थोड़े घी भी डाल सकता अंदर, प्योर घी भी 1 चम्मच डाल के मिक्सी में ऐसे रखिए तो अच्छा आपको वो बाइंडिंगनेस मिलता। एक प्लेट में अच्छा दबा के बेल के ऊपर काट के तो 1 महीने तक आपको वो देता। वो यू कैन हैव एवरीडे, और बच्चों को आपको भी अच्छा है। किसी को नॉसिया होता है ना, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, वो लोगों में इलायची होता है ना, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, वो केला का साथ का है तो वो प्रॉब्लम का अच्छा होता है। केला है ना, पक्का केला के साथ कार्डिमम पाउडर डाल के खाना है। छोटी इलायची का पाउडर, पक्का केला खाए तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन है, बल्जिंग है, ब्लोटिंग इसके अच्छा आपको। एंड नासिया होता है ना, वॉमिटिंग सेंसेशन, उसको उनको ये अच्छा काम होता है। अभी कुछ डेमो है हम लोग? हो गए, हो गया। अब सब लोग थोड़ा धैर्य के साथ थोड़ी देर 5-10-15 मिनट और थोड़ा। किसी को गिट्टीनेस, मॉर्निंग गिट्टीनेस होता है ना, उठने के बाद कुछ चक्कर आता, को मन नहीं आता उठने के लिए, वो लोग कार्डिमम पाउडर होता है ना, दैट मीन्स छोटी इलायची का पाउडर, लॉन्ग पेपर, दैट मीन पिपली का वो पाउडर, एंड सोंठ का पाउडर, सोंठ का ड्राई जिंजर, सोंठ पाउडर, तीनों रोस्ट करके पाउडर करके वो हॉट वाटर में लेना, छोटा 1 आधा चम्मच एवरीडे मॉर्निंग हॉट वाटर से लिए तो आपको वो प्रॉब्लम को थोड़ा। छोटा इलायची, लॉन्ग पेपर, पिपली, सोंठ, तीनों लाइट रोस्ट करके पाउडर करके आप रखना। फिर सुबह उठ के किसी को लोगों को चक्कर आता, समथिंग गिड्डीनेस है, मॉर्निंग सिकनेस बोलता हूँ, मॉर्निंग सिकनेस बोलता, उसका अच्छा है। सुबह हाँ, इसमें डालो पूरा ड्राई फ्रूट्स डालो, हाँ वो रोस्ट करना, ड्राई फ्रूट्स डालो। किसी को हम क्या क्या खा रहे हो, वो खाने में पूरा न्यूट्रिशियस बॉडी अच्छा लेने के लिए कार्डिमम पाउडर, नटमक पाउडर, मालूम है नटमक पाउडर,
जाफल जाफल का पाउडर, कार्डिमम पाउडर, सोंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, ये भी तीनों इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना के रख के वो छोटा क्वांटिटी कुछ खाने टाइम में किसी के ऊपर डाल के, आज सूप खा रहा, सूप में 2 पिंच ऐसे डालना, आज कुछ खा रहा खाना, उसके किसी का ऊपर ऐसे 2 इंच डाले तो उसका पूरा अंदर न्यूट्रिशन बॉडी ऑब्जर्व करने के अच्छा सोन। किसी के पैर में कांस होता है ना, कांस को क्या बोलता हिंदी में? किसी को पैर में कांस को होता है ना, कांस, हाँ हील हील हाँ हील है ओके। हमको पैर के कोई लोगों को लम्स होता है, उसका कान बोलता, कान बोलता है इंग्लिश में, गोट फिशर, वो बहुत दर्द देता है हमको चलने के। इसके लिए कहने पक्का केला होता है ना, पक्का केला वो खा लो, उसके बाद उसका छिलका होता है ना, वो छिलका ऊपर रब करो, उसके ऊपर नाइट रब करो सोने टाइम में, उसके बाद वो छिलका ऊपर डाल के बांध लो, ऐसे 1 महीने करो। इट्स अ मिरेकल, 1 महीने में वो बाहर आ जाता नरम करके, बिकॉज रिच मैग्नीशियम वो छिलका में होता, ये मैग्नीशियम क्या ना, इट सॉफ्टन्स द स्किन, यू अंडरस्टैंड ओके। वो कांस के लिए हम केला छिलका डेली रब करके उसके ऊपर वो छिलका रख के नाइट पूरा बांधना, ऐसे 1 महीना करिए तो वो अपना अपना निकलता हो। ना मैग्नीशियम का विटामिन सी फूड्स ఎక్కువ ज्यादा लेना, थोड़ा नींबू पानी डेली लेना, आल बोकरा लेना, वो कैल्शियम ऑब्जर्व करने का मौका देता। सिट्रस काइंड ऑफ थिंग्स इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व। मैग्नीशियम फूड्स है, होल नट्स है, ये लेके तो थोड़ा बॉडी ऑब्जर्व करने के मौका देता वो तो। कैल्शियम ऑब्जर्व करेगा, मैग्नीशियम, विटामिन ए एंड विटामिन सी ज्यादा। थोड़ा ये पूरा डाल के मिक्सी में एक हल्का झटका मारे तो नीचे जाके एक थोड़ा घी डाल के हो जाता है। थोड़ा इलायची पाउडर डालना, नहीं तो कब्जूर अंजूर। किसी को कोलेस्ट्रॉल निकालना बॉडी से, किसी को बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वो लोग पिपल लीफ पत्ते का जूस डेली पिए तो सुबह सुबह बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर निकलता हो। एक छोटा कप में डेली 4-5 पत्ता डाल के, वो डेली सुबह सुबह कुछ पत्ता है ना, कुछ यूरिन का, किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता, यूरिन जाने में मुश्किल हो जाता, वो टाइम में आप लोगों को थोड़ा सौंफ है ना, सौंफ धनिया, साबुत धनिया काढ़ा बना, अच्छा साल हो जाता, यूरिन क्रिस्टल क्लियर आता। किसी को पीला आता, किसी को पेन निकलता यूरिन पास करने टाइम में, वो टाइम में हुए। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो एक हरड़ा होता है ना, हरड़ा हल्दी पुराना गुड़ लेना, पुराना गुड़ लेना, कितना हल्दी लिया हो उसका डबल क्वांटिटी हरड़ा लेना, कितना हरड़ा ले लिया उसका 4 गुण पुराना गुड़ लेना, ये तीनों मिलके कूट के छोटा गोली बनाना, छोटा छोटा, सुबह 2 शाम को 2 वो गोली लिए तो उसके साथ ओनली सिंपल फूड से, फ्राई फूड नहीं खाना, सिंपल फूड से ये वीकली ट्वाइस मूली जूस पीना, मूली जूस पीना, जल्दी खाना, ऐसे मिलेट्स खाए तो वो प्रॉब्लम को अच्छा हमको
सॉल्यूशन मिलता। तिल के हरड़ है, हरड़ गुड़ और है क्या? हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए पिपल का पत्ता। कोई बोल रहे ओबेसिटी के पेपर होता है ना, पेपर बीटल है ना, पान पत्ता 4-5 पेपर कॉर्न से, पेपर होल मिर्च, काली मिर्च दोनों मिलकर 4-5 2 पत्ते डेली सुबह खा के तुरंत रूम टेम्परेचर का पानी लेना, ठंडा पानी में फ्रिज का पानी नहीं है, मटका पानी पीना, तुरंत पीना 3 ग्लास। ओके, बीटल लीफ में काली मिर्ची डाल के अच्छा चबा के लेना, उसके बाद तुरंत 2-3 ग्लास ठंडा पानी मटका पानी पीना। 1-2 महीने में आपको मालूम पड़ जाता, हल्का हो जाता बॉडी, because it flushed out the bad blood. हाई बीपी। ये भी if you flush out all this bad cholesterol, BP regulate हो जाता। Cholesterol is the problem and high sugar is the problem. If you make your body cleanse, वही बोला सुबह, only if you make thin your blood, all the problem solves. खट्टा, कड़वा, कषाय and spicy, that means katu. These 3 ras cleanses your blood. Kashay ras, kadwa ras, katu ras. These 3 tastes cleanses your blood. It heals your body. Madhur ras, amla ras, lavan ras, it preserves your health. ये 3 ज्यादा है तो उल्टा हो जाता है, ये 3 ऐसे उसके साथ ये मिला के हम खाता हूँ डेली। ये बोले ना वेट से प्रॉब्लम, वेट से पेन रहता है, उसके लिए बताइए। वही इफ यू मेक योर ब्लड थिन, वही एक ही है, थिन ब्लड थिन हो जाए तो सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता। प्राणायाम, इफ यू डू प्राणायाम एवरी डे 1 day, इट dissolves your cholesterol, it flushed out his cholesterol, because your lungs proper हो गए तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता। ओके, आपको पुनर्नवी काढ़ा पीना, धनिया सौंफ का, ये होता ना केला दंडा, मालूम है केला का दंडा, केला दंडा जूस पिए तो रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाता। केला का अंदर दंडा होता ना, केला झाड़ू काटने के बाद बीच में दंडा होता, उसका जूस का किडनी स्टोन का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, यूरिन से अच्छा साफ कर जाने के लिए वो अच्छा काम हो जाता। पानी, हाँ वो बेलना, हाँ आप देख लिया कितना बाइंडिंगनेस आया। इसबगोल बोरे डाले ना आया, ये बेल के अभी इसके अंदर मोमोज बन सकता है, रोटी बेल के रोटी का बन सकता है, इसमें मेथी पत्ता डाल के मेथी रोटी, ऐसे कुछ बन सकता। आपको बेल के वो रखता। मैं बोल रहा जवार आटा इसबगोल पाउडर डाल के दम में रख दिया ना, वो इससे ये मिलेट का रोटी बनाने के एक टिप है। आप पानी उबालना, छोटा नमक डालना, उसके बाद इसबगोल पाउडर डालना, एक बड़ा 1/4 kg का 250 ग्राम को 1 चम्मच इसबगोल पाउडर बस है। ओके, आधा kg को भी 1 चम्मच बस है, आधा kg के बाद आप 2 चम्मच ऐड करना। ओके, ऐसे हिसाब रख, अप टू 250 ग्राम तक 1 चम्मच इसबगोल पाउडर डालना, उसके बाद आटा डाल के दबाना, तुरंत स्टव ऑफ करना, 10 मिनट के बाद अच्छा गोना, रोटी बेलना, रोटी बनाना, बस रोटी वैसे बन सकता। ओके, आपको गेहूं का रहेगा ऐसा था, ऐसे ही आता वो सेम। आज से गेहूं हमको नहीं जमता, ग्लूटेन इज देयर, हमको फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको आज जाके 4 रोटी का है तो 4 रोटी, 1 रोटी का आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, ऐसे काम। You can take whatever you want. If you want to take the coffee tea, take coffee tea. But 24 hours तक कुछ नहीं लेना। अभी कॉफी भी है एक कप, 24 आवर्स तक ये डाइजेशन होते ही रहता। कितना कच्चा आप कितना पैसा हमको
जम से हो जाता ना, एक कप कॉफी पी लो, कुछ नहीं करना बस। कॉफी पिए तो 24 आवर्स तक कुछ नहीं खाना, 24 आवर्स कुछ नहीं खाना पीना, ओनली पानी यू कैन टेक, अदरवाइज यू डोंट हैव द राइट टू टेक एनीथिंग। आज से चाय पिए तो कॉफी पिए तो 24 आवर्स कुछ नहीं खाना। यू अंडरस्टैंड? आपको चिकन भी खा सकता, बट 48 आवर्स कुछ नहीं खाना, ओनली वाटर। कोई बोलते 48 आवर्स कुछ नहीं खाना, ओनली वाटर खाना। इफ यू हैव दैट कंडीशन, दैट मीन्स 4 डेज कुछ नहीं खाना बस। ऐसे ताकत है तो आप खाना, नहीं तो नहीं खाना, because it takes that much time. That's why please do understand what is suitable for your body, वो ही खाना है। क्या देखो कुर्सी आया है, इसे दबाना, महीने के एक दिन भूखा है। इफ यू मेक फास्टिंग फॉर 1 day per week, it's good। क्या है ना, हमारा इंडिया में पहले एवरी वीक वी कीप ऑन डूइंग द फास्टिंग, जैसे हमको कैंसर नहीं आया वो जमाने में, बिकॉज कैंसर सेल 16 आवर्स के बाद कुछ नहीं खाए तो कैंसर सेल्स पूरा मर जाता। फास्टिंग में क्या होता, बॉडी हील करता, कैंसर सेल्स को पूरा हटा देता। आप आजकल क्या है ना, एवरी 3 घंटा एवरी 1 घंटा हम खा रहा, वही प्रॉब्लम है। वो टाइम में फास्टिंग ज्यादा है हमारा, खाना भी अच्छा स्वाद खाना है, इसलिए हमको कैंसर नहीं है पुराने जमाने में। आजकल कैंसर जरूरी हो गया बिकॉज ऑफ द फूड्स व्हाट आर ईटिंग, नो फास्टिंग, नो रेस्ट फॉर आवर बॉडी, ओनली फ्रूट जूसेस, अदरवाइज नारियल पानी पीना, कुछ नहीं पीना। टी पिए तो 24 आवर्स हो, फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग बोल के टी पिए तो 24 आवर्स है, इसके बिना आप अच्छा खाना खा सकता ना, 7-6 घंटा में डाइजेस्ट हो जाता, ये 24 आवर्स होता, इसीलिए आप ओनली फ्रूट और फ्रूट जूस इज द बेस्ट बताना। So one question. जी, हम इधर बैठे इतना देर, इतना आराम से बिठा के इतना अच्छा प्रोग्राम कर लिया, इसके पीछे ज्यादा मेहनत है, ज्यादा लोग भी है, वो लोगों को पूरा हम धन्यवाद बोलना है ना, धन्यवाद बोलना है ना। बस वीरेंद्र भाई का, संदीप भाई का, संदीप भाई किधर, भाभी का, रंजना भाभी का, she was so active yesterday onwards, she was so actually she is happy to receive the people, she has to be happy to help the people. I was so happy to see such kind of sportive ladies because she was so active in the throughout these 2 days what I was observing. She doesn't lose her tempo, she was in the same tempo and इतना अच्छा जगह में मोहन जी का पत्नी में है, मोहन जी नहीं आज, ठीक है, उसके साथ नहीं वो आपने कहा ना माउंट सेट से हमारे साथ, अभी साथ में नहीं है, वहाँ कोलकाता गए हुए हैं, तो अभी साथ में कर लेते हैं, आप साथ में लेके आए हो। तो ये हमारी तरफ से मोहन सेठ जी के जो इस बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं, माता जी फोटो से ये परसों की 3-4 दिन की पहले की फोटो है। सेठ साहब हमने हमारे लिए खुद ये काढ़ा बनाया था, तो पीते पीते हमने उनके मोबाइल में फोटो खींची, बहुत अच्छी आई, तो हमने कहा गिफ्ट करते हैं। इधर दिखाना एंड फाइनली हम इंजीनियर को थैंक्स बोलता हूँ, आर्किटेक्ट को थैंक्स बोलता हूँ, पूरा लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, बट खाना देने वाले को नहीं थैंक्स बोलता हूँ। आज सुबह से खाना पकने के में रसोई में कितना लोगों मेहनत किया, वो लोगों को मन से हम इधर से एंड
ज्यादा लोगों सर्व किया एंड साफ किया, बर्तन साफ किया, तरकारी काट किया, ज्यादा भाई पूरा उधर हमको पीछे काम किया, इसलिए हम अच्छा खाना खा गया। ये वर्क आज ये प्रोग्राम कर लिया। सुबह आके वो लोगों ये बिछाया, ये कर लिया, ये स्टेज बनाया, पूरा लोगों को एक मिनट क्लोज योर आइज, मन से नेचर का, पंचभूत का, आज का प्रोग्राम कौन बनाया वो लोगों का, एक कुछ अच्छा जगह दिया वो लोगों का, पूरा लोगों का एक मिनट पूरा माइंड क्लोज योर आइज, आंख को क्लोज करके हम धन्यवाद बोलना, कृतज्ञता बोलना बैच। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, क्लोज योर आइज एंड वाइब्रेट योर ग्रेटिट्यूड। क्लोज योर आइज। आंख को खुलेंगे। मोहन साहब भी कल मिला, इतना ये उम्र में भी उतना टेम्पो है उसके साथ, ये इतना पैशनेट है वो, ही इज डूइंग एवरीथिंग जस्ट एथिकली, दैट्स टू इंस्पायर्ड टू मी, आई एम सो हैट्स अप टू हिम। फाइनली आज से खाना नहीं वेस्ट करना, खाना टाइम में किधर से आ गया वो किसान का हम धन्यवाद बोलना। खाना पकाने टाइम में मैं सिर्फ ओनली पेट भरने के लिए नहीं है, औषधि अमृति पकाना, ऐसे मन से पकाना। ओके, कब ये पूरा हम मन से होता वो टाइम में हमको पूरा स्वाद मिलता, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। ग्रेटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। एवरीडे मॉर्निंग फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड, कोई बात नहीं, वो करते रहे तो 80% of your life you will get that happiness momentarily, because you are relieving yourself, you are relieving, you are detoxifying mentally also. That's why your endorphins, your all endocrine glands works properly, when your endocrine glands works properly, then it receives the micro nutrients, that there is no problem of the thyroid, there is no problem of all these problems, no PCOD, no BP, no sugar, if you follow the rhythm of the nature. I told you, rhythm of the nature. 3:30 to 6 is the वाता टाइम, वो टाइम में उठना, वो टाइम में थोड़ा प्रे करना, स्ट्रेच करना, प्राणायाम करना, कुछ करना, उसके बाद मॉर्निंग ब्रश करना, अच्छा पानी पीना, काढ़ा पीना, उसके बाद खाना, खाने के बीच में 5 घंटा टाइम रखना, जल्दी खाना, जल्दी सोना, अच्छा म्यूजिक सुना, अच्छा सत्संग में पार्टिसिपेट करना, कुछ ना कुछ करते रहना। Olden days, our Indians are doing every day some activity, but nowadays we are becoming very lazy. That's why Alzheimer's भी आ गया आजकल, Alzheimer's, Parkinson's आ गया। लोगों को engages positively always, they don't suffer with Alzheimer's in the last day. Alzheimer's का ये Parkinson's का problem, because mentally we are so occupied. That's the problem. नम हो गया हम। Okay, mentally also हम खाने टाइम में धीरे से खाना, वो स्वाद लेना, वो टाइम में अच्छा हमको ये सलाइवा के मील के अंदर लेना, बिकॉज सलाइवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन। हम फास्ट फूड के जल्दी आईसीयू में पहुंच रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, और कुछ धन्यवाद है, इतना देर आप आराम से बैठा है। एक्चुअली मेरा सेशन 3 दिन होता, एक दिन पूरा नेचर के थी हम पूरा समझना, दूसरा दिन पूरा सीजन के वजह से कैसे खाना क्या है, 3rd दिन वर्कशॉप होता, वो टाइम में आपको आपके हाथ में आता, आप ही वाइट जी बन सकते, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप संभाल सकते किचन से। एक दिन में पूरा क्रैश कोर्स हो गया है, क्रैश हो गया कितना मैं बोल सकता उतना बोल दिया, और है ज्यादा मैं लिख के आया, सिस्टम में पूरा ज्यादा लिख के आया, बट इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट टाइम इफ यू गेट द टाइम आई विल कम एंड आई विल contribute how much I could. Thank you very much. इन बहनों का भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे, जैसे बैठ कर उन्होंने हमारे लिए बना।
रंजना भाभी के घर के बर्तनों में पहली बार किसी और महिला ने खाना बनाया, तो उनको इतनी खुशी मिल रही थी कि चलो अपने बर्तनों का खाना जो है मुझे आज खाने को मिलेगा जिसमें मैंने नहीं बनाया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। माता जी बहुत अच्छे गायक हैं। YouTube पे इनका मधु मोहन सेठ के नाम से कभी करना हो आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन बनता है वो पीतल के बर्तनों में सालों से बन रहा है। राजीव भाई को सुनने के बाद में सालों से पीतल के बर्तनों में बन रहा है, तो आप कभी भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो कहीं और कचरा खाने के बजाय यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से, उससे बहुत बढ़िया तरीके से आपको भोजन मिलेगा। हम इसीलिए यहाँ पर हमारी फेवरेट जगह है कि आप लोगों को भी खिलाते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होती कि हमें कुछ बर्तन अलग से देखने पड़ेंगे। इनका स्वास्थ्य और जो जिनकी फोटोग्राफ मोहन सेठ जी की गिफ्ट की है, उनकी चेहरे की जो इस आयु में भी जो है, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीतल में बर्तन खाने का कितना लाभ है। क्या एज है? क्या 75 साल? 75 कंप्लीट हो गए मेरे। सेठ साहब के 77 कंप्लीट हो गए, वो 78 में है, मैं 76 में हूँ। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम दोनों का जन्मदिन एक ही महीने के एक ही तिथि को होता है और हमारा जन्म स्थान भी दोनों का सरगोदा में अब पाकिस्तान में चला गया और हमारे दोनों के दाएं मांग लिए। ये ईश्वर बना के जो जोड़ी भेजता है हमारे लिए बड़ी प्रेरणा के, अपने बच्चों की तरह हमें समझते हैं, इसलिए निसंकोच हमको ये स्थान भी प्रोवाइड कराते हैं, तो जितना भी व्यवस्था हो पाती है अच्छे से करा पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह। तो ये बच्ची जो है, ये है जो बिना टीकाकरण के, मेरे बच्चे तो हैं इस प्रकार से ये करते, तो ये बताएंगे आपको कि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही बच्चे, जो टीकाकरण नहीं देगा, इनका बेटा भी एक है, वो ये भी जब ये पैदा हुआ था, यही हुआ था जब मैक्स हॉस्पिटल में, तो ये बहन जी हैं जिन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई इंजेक्शन लगा देते, पेन किलर लगा देते हैं, इन्होंने कहा नहीं, पेन से ही बच्चा आना है, तो पेन किलर नहीं लगाना। तो मैक्स हॉस्पिटल में होते हुए भी इन्होंने चुपके से जो है गोबर का रस पिला दिया इन्होंने, मैक्स हॉस्पिटल में चुपके पिलाया, तो डॉक्टर ने मसला पड़ा दूसरा कि ये नॉर्मल हो कैसे गया, वो तैयारी करके बैठा सिजेरियन की, उनको पूरा कन्विंस कर दिया था। तो ये बहुत बड़े उदाहरण है। आनंद भाई और ये शादरा में रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है ये हिम्मत जो दिखाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है, मुझे लगता है आगे सोने में एक राह जो है वो चुनते हैं। तो ये सब जो एक हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही लोगों से मिलने का भी एक छोटा सा मंच हो जाता है कि आप लोगों को हिम्मत पड़े कि नहीं, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं डरना नहीं, अपने बच्चों के लिए। तो सब बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करिए, इन सब की बात करिए कैसे ये करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।